Class. Today we will learn about a great person. He was Nelson Mandela, and in history, his name is very much known. Why? Because of his contribution. Actually, Nelson Mandela, he was basically a freedom fighter. Okay, he was a freedom fighter in his own country, that is South Africa. एंड वहाँ पे वाइट डोमिनेशन बहुत ज़्यादा था, मतलब डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता था, एंड डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ योर स्किन. तो जैसे इंडिया जैसे इट वाज डोमिनेटेड बाय ब्रिटिश, so South Africa was also being dominated by the white people. You see here in the first paragraph what he writes: I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the idea of democratic and free society in which all the persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve, but if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. दिस इज़ द एक्सर्प्ट फ्रॉम स्पीच फ्रॉम द डॉक ऑन 20th April 1964. तो बेसिकली उनका कहने का मतलब क्या है कि ही सेइंग कि मैंने वाइट डोमिनेशन एंड ब्लैक डोमिनेशन, ये दोनों चीज़ के अगेंस्ट मैं लड़ा हूँ. एंड ये एक ऐसा आइडियल है, मुझे एक ऐसा वाला कंट्री चाहिए मेरे देश के लिए. एक ऐसा कंट्री चाहिए जहाँ पे सभी लोगों का इक्वल राइट्स हो. ओके, जहाँ पे सब डेमोक्रेटिक वे में रह सके, जहाँ पे सभी एवरीबडी हैज़ देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ जॉब, फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग. और इसके लिए अगर मुझे लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा, और अगर मुझे मरना भी पड़े तो मैं मर जाऊंगा. मुझे उसमें कोई दौड़ा ही नहीं है. यही है उनका बोलने का मतलब. सो यू सी, हम लोग अभी फर्स्ट वाला लाइन हम पढ़ेंगे. तो बेसिकली आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है. Nelson Rolihlahla Mandela was born into the Madiba clan in the village of Mvezo, Transkei on 18 July 1918. Was a civil rights leader in South Africa. Civil rights leader. He was a leader, okay. He was a leader for whom? For his own people. जैसे हम लोगों के जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे. He was also the freedom fighter and he has fought against the British. Here also Nelson Mandela, he was fighting against the civil rights. Civil rights मतलब जो आम आदमी है उन लोगों के जो राइट्स हैं, उन लोगों के जो अधिकार है, जो कि वाइट डोमिनेशन, वाइट पीपल ने छीन लिया था, उसके अगेंस्ट में वो लड़े थे. सो ही वॉज बॉर्न ऑन 18 जुलाई 1918. He fought against apartheid, a system where non-white citizens were segregated from the whites. तो ये जो सिस्टम था, ये सिस्टम का नाम क्या था? ये सिस्टम का नाम था apartheid. देखो ये वाला लाइन. A system where the non-white citizens were segregated from the whites and they did not receive equal rights in any aspect of the civil life. मतलब सब कुछ छीन लिया गया उन लोगों से, ठीक है, क्योंकि वो लोग वाइट नहीं थे, वो लोग ब्लैक थे. And this system was called as apartheid. Mandela attended the Fort Hare University and the University of Witwatersrand, where he studied law. In 1952, he and his friend Oliver Tambo set up South Africa's first black law firm. तो ये पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैंडेला अटेंडेड दी कौन सा वाला यूनिवर्सिटी में? फोर्ट हेयर यूनिवर्सिटी एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ द विटवाटरस्टैंड वेयर ही स्टडीड लॉ. उन्होंने लॉ के बारे में स्टडी किया था, पढ़ा था. In 1952, he and his friend Oliver Tambo set up South Africa's first black law firm. मतलब उन लोगों को एजुकेशन में भी प्रॉपर राइट्स नहीं था, तो इसीलिए they started the law firm in the South Africa. It was the first law firm for the black people. Mandela's interest in the revolutionary protest began during his years as a law student, and he joined the African National Congress and went to establish the
कांग्रेस ऑफ द यूथ लीग इन 1944। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ये पूरा हिस्ट्री टाइप का ही एक चैप्टर है। मैंडेला का जो इंटरेस्ट था वो रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट के ऊपर था। रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट मतलब कुछ नया करना, कुछ चेंजेस लाना समाज में। एज ही जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इंडिया में क्या था पता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। और यहाँ पे था ही जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड वेंट ऑन टू एस्टैब्लिश द कांग्रेस ऑफ द यूथ लीग इन 1944। तो ये सब जो ईयर्स है ना, ये सब ईयर्स आप लोगों को याद रखना होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, now you see, on 11 June 1962, Nelson Mandela and 7 others were accused of attempting to overthrow the government and were sentenced. On 11 June 1962, Nelson Mandela and 7 others were accused of attempting the wait a sec बेटा, थोड़ा सा आप लोग देख नहीं पाओगे तो काट ही देती हूँ, ठीक है। On 11 June 1962, Nelson Mandela and 7 others were accused of attempting to overthrow the government। मतलब उन लोगों के ऊपर accusation आया था। accusation मतलब क्या है? क्या है accusation मतलब पता है आप लोगों को? accusation मतलब है blame। accusation मतलब है blame। और ब्लेम मतलब है दोष। मतलब उन लोगों के ऊपर दोष आया था कि वो लोग गवर्नमेंट के ऊपर जाके काम करना चाहते हैं, वो और उसके 7 फ्रेंड्स। Mandela went on to spend the next 27 years of his life in prison. And क्या हुआ पता है? Why he is so well known in the history? Because he has spent 27 years of his life in prison, in jail. His prison sentence brought international visibility to the anti-apartheid movement and he was finally released owing to international pressure in 1990। मतलब एपार्थाइड सिस्टम बहुत दिन से चले आ रहा था। इट वॉज एन एज ओल्ड सिस्टम जहाँ पे ब्लैक अफ्रीकन्स को बहुत ज़्यादा अत्याचार करा जाता था एंड उन लोगों के ऊपर उन लोगों का कोई राइट्स नहीं था। उन लोगों को सभी चीज़ से नेग्लेक्ट किया जाता था एंड उसके अगेंस्ट में ही नेल्सन मैंडेला काम करना चाहते थे। तो इसके लिए उनको क्या किया? उसके लिए उनको गवर्नमेंट उनका बात सुना ही नहीं। उनको 27 ईयर्स के लिए, for 27 years, can you imagine? Once released from the prison, Mandela continued his campaign to end the apartheid and his hard work and lifelong effort paid off when all races were allowed to vote in the election in 1994। मतलब आप देखो, he ultimately won the battle against the apartheid system। Okay, यहाँ पे देखो 1994 में सब लोगों ने वोट के काबिल बन गए। मतलब एवरीबडी कुड वोट नाउ। बट देयर वर सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द प्रोसेस व्हेन वायलेंस थ्रेटन टू ब्रेक आउट। पर बहुत टाइम ऐसा भी हुआ है, कोई भी चीज़ एक्चुअली हम लोग जो भी करें लाइफ में, कोई भी चीज़ स्मूथली नहीं आता। कोई भी चीज़ तो बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं। बट अल्टीमेटली वो जो चाहते थे वो हुआ। सभी को वोट देने का अधिकार मिला। नेल्सन मैंडेला वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1993। And Nelson Mandela died on December 5, 2013 in Johannesburg, South Africa, and his birthday has been declared Nelson Mandela Day, and people are asked to devote 67 minutes to helping others. The 67 minutes represents the 67 years Mandela spent serving his country, and Mandela remained true to his devotion to democracy, equality, and learning. Democracy मतलब सभी का समान अधिकार, equality मतलब equal rights, and learning matlab seek. His life is an inspiration to all those who are fighting against the oppression and for the human right to dignity। यहाँ पे बहुत सारा important words है जो आप लोगों को difficult लग सकता है। तो now your work is to mark all the difficult words and write it down on your notebook and then send it to me so that I can give you the notes and meanings।